हेलो एवरीवन। तो आज हम एक अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो एक छोटा सा टॉपिक है ऑल्दो पर ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपने अभी तक एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड पढ़ लिया होगा। तो आपको ये अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये दोनों डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड दोनों ही एक दिक्कत है इकोनॉमी के लिए। तो दोनों को जब हमें बेटर करना होगा इकोनॉमी की सिचुएशन को तो हम कैसे कर सकते हैं एज अ गवर्नमेंट। अगर आज आपको पॉलिसी मेकिंग की बागडोर थामने के लिए दे दी जाए और पूछा जाए कि आप क्या करेंगे अगर आपको इकोनॉमी में या तो डेफिशिएंट डिमांड है या एक्सेस डिमांड है, तो आज आप फ्यूचर इकोनॉमिस्ट बनने वाले हैं, फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स बनने वाले हैं। इसीलिए आज हम देखेंगे कि क्यों मेजर्स कैसे क्या होते हैं मेजर्स। तो मेजरली दो टाइप के आप कभी भी फाइनेंसेस की बात करें तो मेजर कंट्रोल इकोनॉमी का दो लोगों के पास होता है, या तो वो गवर्नमेंट होती है और या तो वो सेंट्रल बैंक होती है। तो इंडिया में सेंट्रल बैंक क्या कौन है? आरबीआई। तो ये दो लोग या दो इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल करते हैं और इसीलिए फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए ये डिमांड ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए जब एक्सेस होगी तो वो नीचे लाने की कोशिश करेंगे, जब डेफिशिएंट होगी तो ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। अब आरबीआई क्या यूज करेगा और गवर्नमेंट कैसे करेगी ये अब हम देखेंगे। तो इसके लिए एक प्रीटेक्स्ट आपके लिए कि प्लीज इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आप बैंकिंग वाला जो चैप्टर है जिसमें आरबीआई के टूल्स दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां पे हम उसको बहुत डिटेल में कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे हमने उसको बहुत डिटेल में कवर किया है। तो चलिए देखते हैं। अगर एक्सेस डिमांड फिस्कल पॉलिसी मेजर्स यहां पे हम देखने वाले हैं। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है? हमेशा गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती है। तो फिस्कल पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट की होती है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है? या तो अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो सरकार खर्चा करती है उसको ऊपर नीचे कर सकता है, या फिर जिससे वो पैसा कमाती है दैट इज टैक्सेस, उसको ऊपर नीचे कर सकता है। तो वही चीजें दोनों सिचुएशंस में वो क्या करेगा ये हम देखते हैं। अब एक्सेस डिमांड मतलब क्या है इकोनॉमी में? कि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। डिमांड कब बढ़ेगी? जब लोगों के हाथों में बहुत ज्यादा पैसा होगा। अब जब बहुत ज्यादा पैसा हाथों में होगा इसका मतलब इनडायरेक्टली देखें तो हाई इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। जब हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मॉनेटरी पॉलिसी में तो हम पढ़ चुके हैं एक्शन रिएक्शन टेबल से, पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग से अगर हम देखें कि एक्सेस डिमांड कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो जब बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन है तो पहला स्टेप करना है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना है। अब इसका रैशनल क्या है? इसका रैशनल ये है कि जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है, जैसे फॉर सिंपल एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया। अब जब ब्रिज बनाया तो वो कुछ लेबर्स या मजदूरों को हायर करेगी जिनको वो पेमेंट करेगी उनके काम के लिए। जब उनको पेमेंट करेगी तो यही लोग का हाउस होल्ड चलेगा। हाउस होल्ड चलने के लिए वो लोग यही पैसे को यूज करके खर्चा करेंगे और कुछ चीजें लेंगे अपने घर के लिए। तो साइकिल बन जाता है। अब ऑलरेडी इकोनॉमी में बहुत सारी डिमांड है तो ये बोलेगा कि यार ब्रिज, स्कूल और हॉस्पिटल्स जिसको बनाने में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है ऑल्दो, जो बहुत अच्छी चीज है, पर अभी हमारे पास हाई इन्फ्लेशन है। अगर और स्पेंडिंग बढ़ाते गए तो और ज्यादा इन्फ्लेशन और बढ़ी जाएगा। तो अभी का क्या कंट्रोल कर लेना चाहिए? अभी मेजरली डिक्रीज करना है हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिससे क्या होगा? कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कम लोगों के पास पैसे आए, कम लोगों के पास पैसे आए तो खर्च कम हुए, खर्च कम हुए तो वो लड़ाई कम है। अगर आपको डायमंड वाला मेरा बैंकिंग का एग्जांपल याद है तो ज्यादा लोग डायमंड के लिए लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे थे। तो 100 रुपए का डायमंड या 50 रुपए का डायमंड भी 150 रुपए का बिक रहा था। पर यहां पे जब हमने डिक्रीज कर दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो लोगों के पास पैसा कम आ रहा है, तो वो लोग फिर लड़ाई नहीं करेंगे। जो 50 रुपए का डायमंड है कोई एक आएगा 50 रुपए का डायमंड लेके चला जाएगा। अब दूसरा क्या हो सकता है? इंक्रीज इन टैक्सेस। अब लोगों के पास जितनी भी इनकम होती है उस पे टैक्स लगता है।
जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल देखें कि आपकी इनकम कुछ 1 करोड़ रुपए है, तो गवर्नमेंट बोलती है क्योंकि आपने हमारे रिसोर्सेज को यूज करके ये इनकम कमाई है, तो आपकी इनकम पे कुछ परसेंट टैक्स लगेगा। ऐसा मानिए कि आपको मोटा मोटी मान लें कि 30% टैक्स लगता है, तो 30% इसका अगर काट लिया तो -30 लाख हो गया, और 70 लाख की आपकी इनकम बची जो आप खर्च कर सकते हैं। पर अब इसमें दूसरा सिनेरियो देखिए, टैक्सेस मैंने इंक्रीज कर दिया, अब 30 की जगह 40% टैक्स लग रहा है, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ माइनस 40 लाख इज इक्वल टू 60 लाख। अब पहले आपके पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा था, तो अब वहां पे आप डायमंड के लिए 150 रुपए दे सकते थे, पर जब आपकी इनकम थोड़ी कम हुई तो वो लड़ाई भी धीरे धीरे लोगों की कम होने लगेगी। तो एक्सेस डिमांड हाई इन्फ्लेशन में लोगों पे खर्चा कम कर दिया, उनसे पैसे ज्यादा लेने लगे, तो क्या हुआ? उनके पास कम पैसे बचे खर्च करने के लिए। तो अल्टीमेटली हम वापस आ जाएंगे, अगर बैंकिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, एमपी पे आ जाएंगे, मॉडरेटिंग पाथ या मिडिल पाथ ऑफ इन्फ्लेशन पे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें कि डेफिशिएंट डिमांड चल रहा है, मतलब लो इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन भी बोल सकते हैं। तो डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब लोग खर्च करने के लिए बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो खर्चा नहीं करेंगे तो जो प्रोड्यूसर साइड है उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे तो फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी, फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी तो लोग अनएम्प्लॉयड होने लगेंगे। जब जितने ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हुए, और कम डिमांड और कम डिमांड और कम डिमांड कर करके इकोनॉमी कोलैप्स भी हो सकती है। इसीलिए इसको, ये ऊपर था, बहुत ज्यादा उड़ रहा था तो उसको नीचे लाना जरूरी था, ये बहुत ज्यादा नीचे था तो इसको ऊपर खींचना जरूरी है। तो कैसे खींचेगी गवर्नमेंट? अभी हम आरबीआई की नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। गवर्नमेंट का देख रहे हैं कि अब गवर्नमेंट जब डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या करेगी? तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। वहां पे हम ब्रिज कम बना रहे थे, ये बोलेगा अब ज्यादा ब्रिज बनाने चाहिए, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, ज्यादा खर्चा करना चाहिए इकोनॉमी पे। क्योंकि जब इकोनॉमी पे गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो वो अल्टीमेटली किसके हाथों में आएगा? लोगों के। लोगों के जब हाथों में आएगा तो वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, तो जितना ज्यादा उनके हाथ में आया उतना वो आगे स्पेंड करेंगे, ज्यादा वो स्पेंड करेंगे तो थोड़ी बहुत लड़ाई होना शुरू हो जाएगी एक ही प्रोडक्ट डायमंड के लिए, तो इन्फ्लेशन वापस आ जाएगा अपना एमपी। ये एमपी और इन सब के लिए ही मैंने आपसे बोला था कि बैंकिंग चैप्टर आप देख के इस पे आइए। जनरली स्कूल वाले टीचर्स भी इसीलिए 7, 8, 9 जो आपका चैप्टर एग्रीगेट डिमांड और इसके पहले आपको बैंकिंग और कमर्शियल बैंक्स पढ़ा देते हैं। अब एक तो इंक्रीज इन स्पेंडिंग हो गया और दूसरा डिक्रीज इन टैक्सेस। तो हम यहां पे टैक्स, यहां पे 30% था, अगर मैंने 20% टैक्स कर दिया तो 20 लाख, मेरे पास 80 लाख हो गए। तो अब मैं ज्यादा खर्च करने इकोनॉमी में जाऊंगा, जितना ज्यादा मैं खर्च करने जाऊंगा डिक्रीज इन टैक्सेस से डेफिशिएंट डिमांड हमारी वापस ऊपर खिंची चली आएगी। तो ये जो मेजर्स हैं, इतना इजी था, 2 मेजर्स ले सकता है गवर्नमेंट, 2 मेजर्स ले लिए। इस चीज को फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल बोलते हैं ऑफ एक्सेस डिमांड एज वेल एज डेफिशिएंट डिमांड।